ऐसे सांस लेके, सांस छोड़ के, पैर सीधे, हाथ सीधे, फिर आओ, सांस छोड़ के। अब एक में ऊपर जाओगे, दो में नीचे आओगे, ठीक? ऐसे सीधे बैठो। इसे लाभ क्या होगा? हाँ, लाभ ये होगा इससे कि आपका पेट भी कम होगा। अब जिनके है ही नहीं तो बढ़िया रहेगा, फर्स्ट क्लास रहेगा। और कमर का मोटापा नहीं बढ़ेगा, कमर दर्द नहीं होगी। और जो पैरों में साटिका का बीमारी हो जाती है, साटिका है, इसलिए यहाँ पे नस दर्द हुआ करती है पैर पे, तो उस साटिका से भी आप बचेंगे। आपने सब लोग जो करेंगे वही बचेंगे, क्योंकि साटिका और सर्वाइकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है अपने हिंदुस्तान के, और ये नवयुवकों को चपेट में ले रहा है। उसका कारण यही है कि हम लोग उस अंग की एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। जो पहले अपने पूर्वज थे तो इतना काम करते थे, खेती बाड़ी पे साइकिलिंग हो जाती थी, अन्य तमाम काम हो जाते थे, आरामदायक स्थिति ज्यादा हो रही है। इसलिए उस आरामदायक स्थिति में अपने शरीर का स्ट्रक्चर बिगड़ता है। स्ट्रक्चर बिगड़ने से ही ये सर्वाइकल और साटिका जैसी, कमर दर्द जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। और स्टूडेंट लाइफ में भी पहले हम लोग नीचे बैठा करते थे, और नीचे बैठने के मतलब पैसे लगानी पड़ती थी तभी तो बैठ पाओ। नीचे कितनी ऐसे तो जैसे क्लास में नीचे बैठने कहा जाए, ऐसे तो बैठने की भी जगह है नीचे, तो कैसे बैठोगे? ऐसे बैठोगे। और जब हम ऐसे बैठेंगे, अगर पढ़ेंगे, अगर शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो ऐसे देखोगे ना, ऐसे देखोगे। और जब हम लोग बैठते हैं, कहीं थोड़ा बैठने का मौका मिलता है तो हाथ में फोन आ जाता है। अगर फोन आ जाता है तो क्या हो जाता है? फोन जब हाथ में आता है तो शरीर की संरचना कैसी हो जाती है? या नाइस करके देखो जाता है, या कोनो शरीर की बैठने की स्थिति है? कोई स्थिति नहीं है। कोनो ऐसे बैठे स्थिति में, और जब ये स्थिति बिगाड़ोगे तो कमर दर्द तो होगी ही। ये बहुत खराब स्थिति है। आप इस स्थिति में बैठे हो तो आपका पूरा प्रेशर इस तरफ, इस कूल्हे पे आ रहा है, कमर दर्द तो होगी। और भोजन करने में पहले अधिकांश लोग ऐसे खाया करते थे, इस प्रकार से। अब इस प्रकार से खाते थे तो पूरा जो बैलेंस था सही होता था। अब फैशन कैसा हो गया है? खड़े होकर के या चेयर पे बैठ के। जब चेयर पे बैठते हो तो कैसे बैठते हो? तब भी आगे झुकना पड़ता है भोजन करने में। तो कुल मिला के हम अपनी सुविधाओं के कारण शरीर का जो बैलेंस होना चाहिए वो सब निरंतर गिरता जा रहा है, इसलिए बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो जब हम लोग के कार्यकाल में विद्यालय में चेयर नहीं मिलती थी तब ऐसे ही बैठते थे, और ऐसे बैठने में ना कमर दर्द, ना घुटने दर्द, कुछ नहीं, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास रहता था। अब बैठते हो आप लोग चेयर में, और जब चेयर में बैठते हो अगर लिखना होता है तो भी आगे झुकना पड़ता है। अगर आपकी बेंच फुल है, बैग रखा हुआ है, तो नीचे रखोगे पहले तो भी झुकोगे। तो सारी क्रियाएं असफल हो रही हैं। और यहाँ पे जब ऐसे जब बैठते हैं पलटी मार करके, तो आपका घुटना और ये जांघ का कमर का सब एक बैलेंस में, दोनों पैरों में बराबर होना चाहिए। बैलेंस पूरे शरीर का बराबर होना चाहिए। और जब चेयर पे बैठते हैं, सीट पे बैठते हैं, तो एक पैर हो सकता है ऐसे आगे हो जाए, एक पैर का पीछे चला जाता है। दोनों पैर का बिल्कुल फैला लेंगे आप। जब
दोनों पैर सीधे कर दिए तो कमर ऑटोमेटिक पीछे झुक जाती है। तो ये तमाम स्थितियां होती हैं। तो योग कहता क्या है कि योग में तो कोई मशीन होती नहीं है और ये नीचे ही बैठ करना पड़ता है। जैसे हमारे देखो सर जी का देखो स्ट्रक्चर कितना अच्छा ये होता है, खून जलाने में देखो स्ट्रक्चर हो गया ना, हो गया। तो अब जैसे आप कभी भी यहाँ संडे को आते हो, नोटिस करना कि हम कुछ लिख रहे हैं वो तो बात अलग की है, नहीं तो हमारी स्पाइन को सीधी रहती है। जितनी देर योग अभ्यास करो, खड़े होकर करो तो स्पाइन सीधी रहे, और बैठ करो तो स्पाइन सीधी। यही सुबह 1-8 घंटा के लिए ऐसा समय मिलता है जो अपने शरीर को सही आकृति दे सकते हैं, और इसी समय में हम सही रूप में ऑक्सीजन अपने अंदर ले सकते हैं, और सही रूप में जो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो इसी में सही रूप से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। नहीं तो अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, नॉर्मल सांस लेने की, तो ना तो पूरी ऑक्सीजन लेते हैं ना तो पूरी CO2 छोड़ते हैं। अब जैसे आपको बैठो, आप पलथी मार बैठो, तो जैसे करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, तो सभी लोग जब भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो इस प्रकार से बना लीजिए आप ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा इसलिए बनवा रहे हैं कि आप लोग सभी स्टूडेंट हो और स्टूडेंट को चाहिए कि एकाग्रता बढ़े, तो ये ध्यान मुद्रा एकाग्रता बढ़ाती है इस प्रकार से। और ये 2 अंगुष्ठ और अनामिका, तर्जनी, ये तर्जनी होती है, ये अंगुष्ठ होता है, ठीक। इनको जब मिलाओगे आपस में और 3 अंगुलियों को सीधे रखना है, ऐसे सीधे रखेंगे। इसके बाद इसको ऊपर फेस करके ऐसे घुटने पे रख दो और कमर, हाथ सीधा करो, कमर सीधा करो। अब इसके बाद आपको भस्त्रिका प्राणायाम सबको अपने काउंटिंग के हिसाब से करना है, क्योंकि आज जो ध्वनि प्रदूषण है थोड़ा कम रखना है, नहीं तो संगीत के माध्यम से हो जाता था। तो आप आंखों को बंद करेंगे और जितनी अधिक से अधिक लंबी सांस ले सको और जितनी लंबी सांस छोड़ सको उतना आपको करना है, और काउंटिंग करना है 11 बार। तो सब लोग करेंगे ध्यान मुद्रा बैठ करके, और अपने मस्तिष्क को शांत करना है, सारे विकारों को दूर करते हुए गहरी सांस लेते जाइए और गहरी सांस छोड़ते जाइए। मन में ही अपनी काउंटिंग करते रहिए, 11 बार करना है आपको। और लंबी सांस लेते जाइए और पूरी सांस छोड़ते जाइए। जो भी नकारात्मक विचार आ रहे हों उनको धीरे धीरे छोड़ते जाइए। गहरी सांस लेना है, गहरी सांस लेते जाइए और पूरी आपको पूरे फेफड़े खाली करना है, इतनी सांस को छोड़ देना है। और आपकी काउंटिंग निरंतर चलती रहनी चाहिए, क्योंकि आंख बंद करते हैं तो मन भटकता है, तो काउंटिंग भूल जाती है। आप लोग भस्त्रिका प्राणायाम यानी डीप ब्रीदिंग, जिनकी छोटी सांस ली जा रही होगी उनके हो सकता है 11 हो गए तो काउंटिंग बढ़ा लें, 21 तक ले जाएं उसको। आंख खुलेगी नहीं और जो मुद्रा बनाई थी ध्यान मुद्रा वो हटेगी नहीं, हाथ सीधे होंगे, कमर सीधी होगी। इसी भस्त्रिका प्राणायाम में आपका मेडिटेशन भी हो रहा है,
गहरी सांस लीजिए और पूरी सांस को छोड़िए। अपने काउंटिंग बढ़ाते रहिए। कहते हैं जिंदगी में ऐसे लोगों को जोड़िए जो बुरा वक्त आने पर आपकी परछाई बने और सही वक्त आने पर आपका आईना बने। जिंदगी में ऐसे लोगों को जोड़िए जो बुरा वक्त आने पर आपकी परछाई बने और सही वक्त आने पर आपका आईना बने। क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता है और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती है। तो इन दोनों से दोस्ती लाना है आपको। इसके बाद आपको इस भस्त्रिका प्राणायाम से हटना है। आप पहले अपनी मुद्रा हटाएंगे, हथेलियों को रब करिए, धीरे धीरे आंखों खोलिए और पूरे फेस पे उस एनर्जी को प्रवाहित करिए। तो बहुत अच्छा सुकून फीलिंग किया होगा इस विधि से। अब हम आज जो हमारे गेस्ट रूप में आए हैं पंकज जी और